हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्राची, मैं हूं सिद्धार्थ और हम लोग वीडियोस बनाते हैं कनाडा इमिग्रेशन और लाइफस्टाइल पे। तो अगर आपको ये टॉपिक्स में इंटरेस्ट है देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। तो गाइस, आज हम लोग गए थे हार्बर फ्रंट। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, तो चलो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो है अबाउट हाउ यू कैन मेक योर लाइफ इजी इन कनाडा। हम लोगों को डेली रूटीन यहाँ पे बहुत हेक्टिक लगता है बिकॉज ऑफ द वर्किंग आवर्स। मॉर्निंग 9 to 5 हमारा वर्किंग है एंड उसके अलावा डेली ये काम भी होता है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप ले सकते हो एंड अपनी लाइफ ईजी कर सकते हो एंड हमने वही करी है। तो आज हम आपको बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस विद दोज थिंग्स, उसका रिव्यू एंड आप कहाँ बाय कर सकते हो, कितने का बाय कर सकते हो एंड कैसे वो आपकी लाइफ ईजी करता है। तो ये सबसे पहला अप्लायंस जो बहुत ही यूज़फुल है, जो कि हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, स्पेशली मेरे लिए, इज़ रोटी मेकर। तो रोटी मेकर इज़ बेसिकली मतलब जैसे यहाँ पे इसको टॉर्टिया मेकर बोलते हैं, रोटी मेकर के नाम से कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो बेसिकली आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो ये हम लोगों ने बेस्ट बाय से खरीदा था फॉर $60 एंड उससे कोई हैसल नहीं है। एंड जो डेली बेसिस पे स्पेशली इंडियंस को रोटीज़ वगैरह खानी होती हैं, तो उससे कोई कोई काउंटर स्पेस वगैरह कोई गंदी नहीं होती है एंड आराम से टेबल पे बैठ के आप टीवी देख के रोटी बना सकते हो। तो आपको उसका डेमो देते हैं, चलिए। गाइज, नेक्स्ट अप्लायंस इज यूफी। बेसिकली बहुत फैंसी से नाम वाला एक नौकर है हमारे यहाँ पे जो हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। कैसे रोबोवैक है बेसिकली, हाँ, रोबोवैक जिससे बेसिकली सफाई हो जाती है घर की। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा अप्लायंस है एंड हमारा बहुत आसानी से काम हो जाता है, घर एटलीस्ट साफ होता है। एंड बिकॉज एट टाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि हम लोग अगर ऑफिस का में वो भी कर रहे हैं तो फिर बहुत टायरिंग हो जाता है एंड वीकेंड्स हम उसमें नहीं स्पेंड करना चाहते। सो व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ इट 3 times or 4 times a week, आराम से आधा पौना घंटा चला के वो पूरे घर की ज़मीन प्रॉपर्ली साफ करते हैं। एंड इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है। यू कैन गेट जिसमें इट मॉप्स, मतलब झाड़ू पोछा सारा कुछ करता है वो। बट हमने जो लिया है दैट इज़ ओनली फॉर द ड्राई क्लीनिंग। वी डोंट डू मॉपिंग विद इट क्योंकि हमारा वुडन फ्लोर है, तो वी डिड नॉट वांट टू रिस्क इट। सो हमने बेसिकली वो परचेस किया था अमेजोन से एंड उसका प्राइस कितना था? $230 का परचेस किया था। एंड गाइज, इट हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल सो फार। तो गाइज, दिस वी कैन टेल यू फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। जब हमने ये रोबो वैक्यूम नहीं खरीदा था तब वी यूज्ड टू वैक्यूम like once a week and trust me, घर उस टाइम बहुत गंदा हो जाता है एक हफ्ते के अंदर। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि कनाडा में डस्ट नहीं है, बट यहाँ पे भी you need to vacuum at least once a week and that takes at least an hour. अगर आपको प्रॉपरली अपना घर क्लीन करना है, it takes 1 hour on the weekends and we did not want कि weekends पे we are spending time only cleaning and all of that। तो इससे हमारा एक तो घर बहुत रेगुलरली क्लीन होता है, एटलीस्ट 3 से 4 बार हम हफ्ते में चला देते हैं। प्लस यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट। इसके बाद हम आपको डेमो भी देते हैं, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ योर इन्वेस्टमेंट।
गाइस आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये पीछे, दिस इज अ बोट, ठीक है। दिस इज बेसिकली गिविंग पीपल राइड्स जहाँ पे यू कैन बुक इट फॉर एन आवर, लोगों के साथ, ऑब्वियसली प्राइवेट नहीं, बट इट टेक्स यू अराउंड फॉर 1-1.5 घंटे का राइड, प्लस आप ऑन बोर्ड कुछ खा पी सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड कॉस्ट अराउंड $30 फॉर अ राइड। बहुत इंपॉर्टेंट अप्लायंस है, वो है डो नीडर। यहाँ पे उसको एक्चुअली स्टैंड मिक्सर बोलते हैं। आप Amazon.ca पे चेक कर सकते हो। वो हम लोगों ने लिया था कॉस्टको से $180 का। अब उसका पर्पस ये है कि अब सिंस हम लोगों को रोज़ रोटी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आटा गूंदना पड़ता है, एंड मेरे हाथ में बहुत पेन रहता है, तो आई वॉज नॉट एबल टू नीड द डो ऑन माई ओन। तो उस वजह से हम लोगों ने डो नीडर लिया। उससे क्या होता है कि विदिन 3 to 5 मिनट्स प्रॉपरली आटा गूंद जाता है और मुझे बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वी विल ऑल्सो गिव यू अ डेमो। तो पर्सनली वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट्स नॉट यूजफुल फॉर पीपल जिनको आटा गूंदने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने लिया। इट इज़ वेरी यूजफुल, वी यूज़ इट एवरी डे। एंड गाइस इसका सिर्फ एक यूज़ नहीं है, इट्स नॉट ओनली यूजफुल फॉर डो नीडिंग, वो केक्स की मिक्सिंग एंड क्रीम पता नहीं क्या क्या उससे बन सकता है, बहुत यूजफुल चीज़ बन जाती है और डो बहुत कुछ बन जाता है उसमें। तो हम लोग उसको मेनली भी आटा गूंदने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बहुत सारे यूजेस है बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल अटैचमेंट्स। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज़ डिश वॉशर सेफ, एवरीथिंग इज डिश वॉशर सेफ, तो उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है उसको क्लीनिंग में भी। एंड गाइस इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि व्हेन यू आर नीडिंग अ डो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू एनी अदर थिंग। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी बचता है क्योंकि डो नीडिंग तो ऑटोमेटिकली मशीन इज डूइंग, राइट। तो आप उस टाइम पे अपना कुकिंग का कुछ काम निपटा सकते हो, सो दैट यू सेव सम टाइम ऑन अ डेली बेसिस। सो उस हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गाइस कैन टेक इट बिकॉज कॉस्ट भी इतना नहीं है एंड यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट अप्लायंस विच सेव्स अस एटलीस्ट 45 minutes to 1 hour on a daily basis, plus it saves us a lot of frustration, plus जो काउंटर स्पेस है वो भी एकदम खाली एकदम क्लीन रहती है, नो हैसल एट ऑल, एंड दैट इज़ द डिश वॉशर। तो गाइज होता क्या था दैट दिन में ऑफकोर्स यू नो आप दिन में 2 बार बर्तन धोते हो या फिर 1 बार भी अगर धोते हो तो इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 minutes पर टाइम। अगर आपको प्रॉपरली क्लीनिंग करनी है, फिर काउंटर स्पेस भी खाली करके बर्तन सुखाने हैं, देन टिकाने एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत ज़्यादा हैसल था। प्लस उसके बाद यू नो खड़े होके झुक के सब कार करना है, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ हैसल। आज सिद्धार्थ बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम यही बर्तन धोता था। तो अभी डिश वॉशर से क्या हो गया, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद सिंक में बर्तन रखने की बजाय वी जस्ट कीप इट डायरेक्टली इन द डिश वॉशर, एंड उसको रात को सोने से पहले वी जस्ट स्विच इट ऑन, एंड सुबह वी गेट आवर डिशेज एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन एंड ड्राई, एंड इट्स वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। अब उसमें ये चीज़ है, आपको इसीलिए बताया डिश वॉशर के बारे में। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी अपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिश वॉशर आपको मिलेगा ही, बट इवन इफ यू लुकिंग फॉर अपार्टमेंट्स, मेक श्योर दैट यू नो डिश वॉशर उसमें हो, बिकॉज ट्रस्ट मी इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्पेशली जब आप ऑफिस के बाद आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं। इट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग, ओके। एंड एक और चीज़, अगर आपके पास इफ़ यू लेट्स से इफ़ यू ओन अ हाउस या फिर आपके अपार्टमेंट में, रेंटेड अपार्टमेंट में डिश वॉशर नहीं है, then also you can buy one and you can ask your landlord that if you can install it or not. So that you can do if that's an option. Most of the apartments में वैसे they don't let you install your own dishwasher, but otherwise you can just check with the landlord. It's better to check with the landlord and get it installed because वो बहुत ज़्यादा essential ज़रूरत है यहाँ की। यहाँ पे आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप डेली बेसिस पे 1 घंटा बर्तन धोएं, ठीक है, दोनों टाइम के मिला के।
प्लस जो गंदगी किचन में होती है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। सो बेटर है कि आप डिश वॉशर लो एंड उसी को यूज़ करो। It's highly recommended. And guys, directly dishwasher में बर्तन रखने से, you know, just imagine पूरा दिन the sink is empty, it's clean, it's dry, counter space is clean and dry. कोई बर्तन नहीं सूख रहे, गंदे बर्तन यहाँ वहाँ नहीं पड़े, so it's very compact and neat and clean. It's very useful appliance. तो गाइज़ आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, थोड़ा सा कुछ यूज़फुल आपको लगा हो। बिकॉज हमारा ना बेसिकली मोटिव ये होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की, ठीक है, वो बता के आपकी लाइफ यहाँ पे कैसे आसान कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेजर मोटिव। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का जो डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली अगर कुछ एंड अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर ऐसा होगा जो हमको लगता है हमें आपको बताना चाहिए, विल डेफिनेटली शेयर, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन ऑल्सो या कुछ भी कहीं की भी कोई भी अगर डिटेल है विल डेफिनेटली शेयर। इसके अलावा अगर आपने कुछ जानना है हमसे तो प्लीज़ हमको बताते रहो, सो दैट वी कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। एंड जनरल पर्पसेस कि आप लोगों की लाइफ व्हेन यू कम टू कनाडा आसान हो, या अगर आप कनाडा में हो ऑलरेडी नए हो तो आप लोगों को चीज़ें पता चले कि आप लोग यहाँ कैसे रह सकते हो आराम से, एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट वे। सो आई जस्ट होप ये जो 4 अप्लायंस हमने बताए आपको कुछ काम आए एंड आपको यूज़ आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, थोड़े कमेंट भी कर देना, थोड़ा देख के अच्छा लगता है, ठीक है। जब मैं देखता हूँ ना कमेंट का काउंट 10 है या 12 है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। एंड गाइस गेस व्हाट, अभी यहाँ पे जून एंड है एंड अभी मुझे यहाँ पे बैठ के ठंड लग रही है, इमेजिन। तो या दैट्स हाउ इट इज। द वेदर इज ब्यूटीफुल गाइस, आई कैन नॉट टेल यू कितना प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे। इट्स प्रॉपर समर। मतलब आज तो 20 तारीख है, आज से ऑफिशियली समर स्टार्ट हो गया कनाडा में। तो स्प्रिंग इज़ ओवर एंड समर इज़ इन हियर। तो अब देखते हैं गर्मी कैसे पड़ती है, बिकॉज यहाँ तो मैंने पहली बार ही सोचा, मतलब सुना नहीं था मैंने कहीं कि डेट्स के हिसाब से सीज़न बदलते हैं। यहाँ पे हर चीज़ 20 तारीख को चेंज होती है। जैसे अभी 20 को यही समर शुरू हुआ है, 20 सितंबर को आई थिंक फॉल शुरू हो जाएगा एंड 20 दिसंबर को विंटर। तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। डेट्स का मेरे को श्योरिटी नहीं है। नहीं, डेट्स आई थिंक यही है क्योंकि मैंने देखी थी ऑनलाइन कहीं तो 99% आई एम श्योर। Guys, trust me, life in Canada is seriously amazing. You should definitely try for your Canadian dream and should not give up no matter what, because बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती हैं only if you keep patience. जैसे हमने हमारी पिछली किसी वीडियो में आपको बताया था, याद है कि just have some patience, life बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो if you keep patience, if you are at it, you will not regret coming to Canada. सबसे बड़ी बात है you feel very welcomed. वेरी इंक्लूसिव। यहाँ कोई आपको सिंगल आउट नहीं करता कि आप ये हो, आप वो हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। यू फील वेरी वेलकम्ड। या सो बहुत फ्रेंडली लोग हैं। आप रास्ते पे चले किसी से भी बात कर सकते हो, कोई भी आपसे अच्छे से बात करता है, प्रॉपरली रुक के बात करता है, स्माइल करता है। सो इट्स अमेजिंग। सो यू शुड डेफिनेटली कम हियर, नेवर गिव अप योर कैनेडियन ड्रीम। और अब बहुत हो गया प्रवचन, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। बाय।